हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधा माला सत्संग आज 67वीं मणि है और राधा बाबा कह रहे हैं, श्री गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, नाहिने रहो हिये में ठोर, नंद नंदन अक्षत है कैसे आनी उर और, नाहिने रहो हिये में ठोर, चलत चितबत दिवस जागत, सुपन सोबत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छिन्नाहित उत जात, नाहिन रहो हिये में ठोर, कहत कथा अनेक ऊधो, लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरन, घटना सिंधु समात, नाहिन रहो हिये में ठोर, श्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण, मरत लोचन प्यास, नाहिने रहो हिये में ठोर, नाहिने रहो हिये में ठोर। इस पद के आधार पर ऐसी भावना कीजिए कि सचमुच सामने उद्धव लीला हो रही है तथा एक प्रेम रस निमग्न ब्रज सुंदरी कह रही है, हे उद्धव, क्या करूं? तुम्हारी बात ठीक है, पर हृदय में जगह ही नहीं है दूसरी वस्तु को, दूसरी चर्चा को कहाँ रखूं? हृदय को तुम देख लो, इसमें तो केवल श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर भरे हैं। मैं चाहूं तो भी क्या करूं, जबकि जगह ही नहीं बच रही है। उद्धव, तुम ही बताओ, प्रियतम प्राणनाथ श्याम सुंदर को छोड़कर उनकी जगह दूसरे किसी को कैसे बैठाऊं? मेरे श्याम सुंदर ने मेरे हृदय को चारों ओर से घेरकर छा लिया है, उनके रहते हृदय में दूसरे को कैसे बैठाऊं? नहीं नहीं उद्धव, असंभव है। प्राण भले ही चले जाएं, पर अब इस हृदय में दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। यह तो बस नित्य निरंतर श्याम सुंदर ही रहेंगे। हे उद्धव, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, वह मूर्ति, प्यारे श्याम सुंदर की मूर्ति कभी एक क्षण के लिए भी हृदय से नहीं हटती है। मैं चलती हूँ, उस समय भी श्याम सुंदर की छवि मेरे हृदय में रहती है। मैं जिस क्षण अपनी दृष्टि को बाहर किसी और पदार्थ की ओर ले जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ भी मेरे श्याम सुंदर की छवि है। हृदय में भी बाहर भी केवल श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखते हैं। दिन भर जब तक जागती रहती हूँ तब तक श्याम सुंदर, एकमात्र श्याम सुंदर ही नजरों के सामने रहते हैं। रात में जिस क्षण सोने की चेष्टा करती हूँ, आंखें मूंदती हूँ, उस समय भी श्याम सुंदर का तिरछी चितवन युक्त मुखारविंद सामने रहता है। सपन देखने लगती हूँ, देखती हूँ श्याम सुंदर आए हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मेरी ओर तिरछी चितवन से देख रहे हैं। मैं पकड़ने दौड़ती हूँ, वे पीछे हटने लग जाते हैं। मैं सहम जाती हूँ, वे भी खड़े हो जाते हैं। फिर पकड़ने के लिए दौड़ती हूँ, फिर भागने लगते हैं। इस प्रकार उनको ना पकड़ पाने में मैं जब रोने लगती हूँ, तब बस हंसते हुए आकर मुझे हृदय से लगा लेते हैं। आंखें खुल जाती हैं, मैं देखती हूँ, विचार करती हूँ सपन था, पर फिर सामने देखती हूँ, नहीं नहीं, वे तो सामने खड़े हैं, ये हैं। इस प्रकार उद्धव, एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर की वह घुंघराली
अलकावली छवि मेरे मन से नहीं हटती। उधो, एक क्षण के लिए भी प्यारे श्याम सुंदर के सिवा और कोई वस्तु नजर ही नहीं आती। नाराज मत होना, तुम श्याम सुंदर के प्यारे सखा हो। तुम्हारी बात मैं नहीं सुन पा रही हूँ, पर ना सुनने के लिए लाचार हो गई हूँ। उधो, कोई उपाय नहीं रह गया है। उधव, ना जाने श्याम सुंदर ने तुम्हें सिखाकर भेजा है या तुम अपने मन से ही इस योग की बात सुना रहे हो। पर कुछ भी हो, तुम ही सोचो, हम गांव की गंवार ग्वालिन योग लेकर क्या करेंगी। सचमुच तुम भूलते हो, तुम ठगा गए हो। अरे, तुम जिस श्याम सुंदर की बात सुना रहे हो ना, उसके हृदय की बात ही तुम नहीं जानते। तुम कहते हो श्याम सुंदर सर्वेश्वर हैं, समस्त संसार के एकमात्र स्वामी हैं। तुम्हें पता नहीं है, वही सर्वेश्वर, वही अखिल ब्रह्मांड नायक अपने आप को ब्रिज में आकर भूल गया। तुम्हें एक दिन की बात सुनाती हूँ, तुम चकित रह जाओगे। विश्वास करो उधो, वे मेरे प्रियतम प्राणनाथ हैं। मेरा सब कुछ उनका है और उनका सब कुछ मेरा है। तुम्हें सुनाती हूँ। मथुरा जाने के कुछ ही दिनों पहले मैं उनसे रूठ गई थी। श्याम सुंदर के सखा, मैं देखना चाहती थी, उस दिन हृदय खोलकर देखना चाहती थी। मेरे प्रियतम मुझे कितना प्यार करते हैं। आंखों के सामने श्याम सुंदर थे और मैं मुंह फेर कर बैठ गई। वे आए, बड़े प्रेम से मेरे हाथों को पकड़कर बोले, प्रियतमे, अपराध क्षमा करना, मैं देर से आया। तुम मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल थी, पर क्या करूं, तुम्हारा ध्यान करते करते मैं भूल गया था कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तुम्हें पास ही अनुभव कर रहा था, सब कुछ भूलकर तुम्हें ही देख रहा था। विश्वास करो मेरी प्राणेश्वरी, मेरे हृदय में तुम्हारे सिवा और किसी के लिए तिल भर भी जगह नहीं। तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे प्राण प्रिय हो। उद्धव, अब बोलो। जाता नहीं, कंठ भर आया। अब आगे तुम्हें उस दिन की बात नहीं सुना सकूंगी, मेरे प्यारे श्याम सुंदर की उस दिन की झांकी, उस दिन की लीला तुम्हें अब आगे नहीं सुना सकूंगी। चाहने पर भी तुम्हें नहीं सुना सकूंगी। नाराज मत होना, सुनने पर भी तुम समझ नहीं सकोगे। उद्धव, उद्धव, बस इतना ही कहती हूँ कि तुम ठगे गए। मेरे प्रियतम के हृदय की बात, हृदय का रहस्य तुम नहीं जान सके। तुम्हारे सर्वेश्वर के हृदय में क्या क्या है, वे इसे नहीं जानते। उद्धव, उनका हृदय, ओहो क्या बताऊं, वह तो मेरे पास है। यह देखो, देख सको तो देखो, तुम्हारा सर्वेश्वर यहाँ मेरे हृदय में क्या कर रहा है। पर तुम अभी नहीं देख सकोगे। जाने दो उद्धव, हम गवार ग्वालिन को मरने दो। श्याम सुंदर का नाम ले लेकर मर जाने दो। उद्धव, उद्धव, तुम भूलते हो लोक लाज को, कुल कान को, यश अपयश को तो आज से बहुत पहले मैं जला चुकी हूँ, सबको भस्म कर चुकी हूँ। वे सब के सब न जाने कभी के जल कर खाक हो गए हैं और बह गए उस असहर धारा में। श्याम सुंदर के प्रेम की प्रबल रसधारा में उनकी गंध भी नहीं बच रही है। उद्धव, यदि तुम देख सकते हो तो देख पाते कि मेरे हृदय में क्या भरा है। प्यारे सखा, श्याम सुंदर के सखा के नाते तुम मेरे भी सखा हो, पर सखा क्या करूं, तुम्हारी आंखें वहां नहीं पहुंच रही हैं। देखो, मेरे शरीर के सूखे ढांचे के भीतर दृष्टि ले जाओ, वहां देखो, देखो केवल श्याम सुंदर का प्रेम समुद्र लहरा रहा है, तरंग पर तरंग उठ रही है। उनमें मैं हूँ और श्याम सुंदर हैं, दोनों ही उस असीम अगाध प्रेम समुद्र के अतल तल में डूबे हुए हैं। वहाँ और कोई नहीं है, केवल मैं हूँ और मेरे प्रियतम श्याम सुंदर हैं। वह देखो, मैं श्याम सुंदर बन गई। श्याम सुंदर, ओहो, तुम नहीं देख पाते, क्या करूं, जाने दो। उद्धव, उस प्रेम समुद्र में डूबे हुए को, बिल्कुल तल में जाकर विलीन हो जाने वाले को तुम बाहर लाना चाहते हो। प्रेम के समुद्र को तुम घड़े में अटाकर रखना चाहते हो। सोचो कितनी भूल कर रहे हो। देखो उद्धव, तुम चाहो, मैं चाहूँ तो भी समुद्र घड़े में नहीं समा सकता। अरे, मैं पगली हो गई हूँ, क्या कहते कहते क्या कह जाती हूँ।
मैं भूल गई उद्धव, बस इतना ही कहना। व्यर्थ की चर्चा हमें मत सुनाओ। हम ग्वालिन ने योग की बात, ज्ञान की बात सुनकर क्या करेंगे अजी? तुम हमें ठगने आए हो। नहीं नहीं उद्धव, ठग नहीं सकोगे। तुम्हारा यह योग हमें भुला नहीं सकेगा। तुम्हारा यह ज्ञान हमें भुला नहीं सकेगा। मैं चाहूँ तो भी नहीं भूल सकती। सुनो प्यारे सखा, बड़ी छिपी बात बतलाती हूँ। आज से बहुत दिन पहले श्याम सुंदर आए थे। उन्होंने मेरे इस शरीर रूप घड़े को अपने प्रेम से भर दिया था। भरकर फिर क्या किया बताऊं तुम्हें? सुनो। चारों ओर से स्वयं ही पहरे पर बैठ गए। कानों को बंद करके वहां बैठ गए, आँखों को बंद करके वहां बैठ गए, नाक के छिद्रों को बंद करके वहां बैठ गए, मुंह को बंद करके वहां भी वे बैठ गए। और बताऊं, स्वयं रसरूप होकर बाहर भीतर नीचे ऊपर दाहिने बाएं सब जगह पहरा देने लगे। उद्धव, प्यारे उद्धव, मेरे सूखे शरीर के भीतर देखो, तब पता चलेगा। देखो, श्याम सुंदर रस रूप होकर भीतर भरे हैं। यह शरीर का घड़ा भरा है प्रेम से और सर्वदा सब ओर से बंद है। इसे तुम छार समुद्र में योग की खारी चर्चा में डुबाना चाहते हो। यह भी कभी संभव है उद्धव? इस प्रयास को छोड़ दो। यह प्रेम का घड़ा तुम्हारे योग के खारे समुद्र में कभी डूबने का नहीं है। यह तो डूबेगा श्याम सुंदर के मधुर सुधामय प्रेम समुद्र में। स्वयं श्याम सुंदर आएंगे, स्वयं इसका मुंह खोलकर इसे अपने में मिलाकर एक कर लेंगे। प्यारे सखा, उपाय नहीं है, लाख प्रयत्न करो। श्याम सुंदर के हाथों से भरा हुआ प्रेम में घट, अमृत में घट तुम्हारे योग के खारे समुद्र में डूबेगा ही नहीं। ओहो, मैं सचमुच पागल हो गई हूँ। क्या क्या बक रही हूँ, क्षमा करना प्यारे सखा। मैं होश में नहीं हूँ। यह पगली का प्रलाप है। मेरे जले हुए झुलसे हुए हृदय में ज्ञान नहीं बच गया है कि मैं विचार कर तुमसे बात करूं। कभी कुछ बकती ही चली जा रही हूँ। प्यारे श्याम सुंदर के सखा, तुम देख नहीं पाओगे, पर यदि देख पाते तो देखते कि श्याम सुंदर यहाँ से कभी कहीं गए ही नहीं है। एक क्षण के लिए भी कहीं बाहर नहीं गए। वे यहीं हैं, सदा यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे। मैं रहूंगी और मेरे प्रियतम रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। अभी अभी कल की ही बात है, तुम्हें सुनाती हूँ। कल सायकाल की बात है। मेरे प्रियतम प्राणनाथ बंसी गाय चराकर लौट रहे थे। मैं उसी क्षण घर के भीतर बैठी हुई थी, अनुभव कर रही थी कि श्याम सुंदर तो पास ही हैं। इतने में बंसी बजी, चेत हुआ। सोचा भ्रम हो गया है, श्याम सुंदर तो गाय चराकर अभी लौट रहे हैं। मैं सुनने लगी उस मुरली की मधुर ध्वनि को। मेरे नाथ, मेरे प्राण बंधु मेरा नाम ले लेकर मुरली में सुर भर रहे थे। बाहर आई, देखा, ओहो कैसी अनुपम छवि थी। नील कमल के समान सुंदर मुखार विंद था। श्याम मेघ के समान समस्त शरीर संध्याकालीन सूर्य की रश्मियों में झलमल झलमल कर रहा था। मुख पर धूली के कण उड़ उड़ कर पड़ रहे थे। श्वेत की कुछ बूंदें झलक रही थीं। घुंघराली अलकें बार बार मुख पर आ जाती थीं और मेरे प्यारे श्याम सुंदर उन अलकों को बार बार बाएं हाथ से हटाते रहते थे। ओहो, उन आँखों की शोभा क्या बताऊं। तुरंत का खिला कमल उस शोभा के सामने फीका पड़ जाता था। मेरे हृदयेश्वर बार बार तिरछी चितवन डालकर मुझे देख लेते थे। मैं देख रही थी और वे मस्तानी चाल से, अत्यंत मधुर चाल से चलते हुए मेरी ओर ही आ रहे थे। उद्धव, उद्धव, मैं मूर्छित होती जा रही थी। मुझ पर उनकी मनोहर मुस्कान जादू का काम कर रही थी। इतने में ही वे बिल्कुल मेरे पास से होकर निकले। मित्र, क्या बताऊं, रोक न सकी मैं अपने आप को। उनसे मिल जाने के लिए, अपने आप को उनसे मिला देने के लिए दौड़ पड़ी। वे हंसने लगे, हंसते हंसते लोटपोट से होने लगे। अपने सखा सुबल को उन्होंने कुछ संकेत किया। मैं कुछ सहमी, वे कुछ हंसकर आगे बढ़े। मैं भी आगे बढ़ी। मैं और वे दोनों आमने सामने थे। मैं झुमरे की तरह नाच रही थी। वे आगे बढ़ते, मैं आगे बढ़ती। वे पीछे हटते तो मैं भी पीछे हटती। वे हंसते तो मैं भी हंसती।
इस प्रकार ना जाने कितनी देर हम लोग खेलते रहे, पर मैं अब अपने को संभाल ना सकी। मूर्छित होकर भूमि पर गिरने ही जा रही थी। बस गिर ही चुकी थी कि मेरे प्राणनाथ दौड़ आए और उन्होंने अपनी सुकुमार भुजाओं का सहारा देकर मुझे बैठा दिया। पास ही मेरी सखी भी खड़ी थी। उसे संकेत करके उन्होंने कहा, री, नेक इस बावली को संभाल। उद्धव, अब आगे कुछ कहते नहीं बनता। बस उस आनंद को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है मुझ में। हो उद्धव, मेरे प्यारे सखा के, मैं भूल गई हूँ, अपने आप को भी भूल जाती हूँ। नहीं नहीं मित्र, श्याम सुंदर तो मथुरा गए हुए हैं। कल नहीं, कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी। सचमुच उद्धव, मैं भूल गई थी। सोच रही थी कि कल ही वह घटना घटी थी, इसलिए सुनाती गई। पर प्यारे सखा, प्यारे श्याम सुंदर के सखा, मोहन के सखा, वह घटना रोज ठीक शाम होते ही आंखों के सामने नाचने लगती है। ठीक ठीक अनुभव करती हूँ, वैसे ही हो रहा है। अब कुछ होश हुआ है, सोचती हूँ प्राणनाथ मथुरा में है, मैं तो पगली हो रही हूँ, इसलिए उन्हें पास अनुभव करती हूँ। जो हो मित्र, वह मुख सरोज, वह श्याम मेघ सा शरीर, वे कमल के समान नेत्र, वे मस्तानी चाल, उनकी वह मोहन मुस्कान कभी भूली नहीं जाती। निरंतर वे ही आंखों के सामने नाचते रहते हैं। प्यारे मित्र श्याम सुंदर के सखा, मेरे प्राणनाथ का हृदय अत्यंत उदार है, उसमें निष्ठुरता नाम को भी नहीं है। उन्हें मेरी दशा का पता नहीं, इसलिए वे देर कर रहे हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, मैं हाथ जोड़कर एक भीख मांगती हूँ, एक विनय करती हूँ। इतनी ही कृपया, बस इतनी ही कृपया करना। जाकर मेरे श्याम सुंदर से, मेरे प्राणनाथ, मेरे हृदयेश्वर से कह देना, आंखें तरस रही हैं, झुलसती जा रही हैं। उसी मुख सरोज को, उसी श्याम सुंदर शरीर को ही, कमल दल से नेत्रों को, उसी ललित मस्तानी चाल को, उसी मंद मुस्कान को आंखें खोज रही हैं। आंखों को बस इतनी ही प्यास है। प्यारे उद्धव, मेरी ओर से कह देना, बस एक बार के लिए, एक ही बार के लिए, वही झांकी कराकर वे फिर भले ही मथुरा चले जाएं, खूब सुख से रहें। एक बार, बस एक बार दासी के नैनों की प्यास बुझाकर चले जाएं। उद्धव, इतनी ही भीख तुमसे मांगती हूँ। तुम मेरे प्राणनाथ को, मेरे हृदयेश्वर को, मेरे हृदय का यह संदेश सुना देना। आज की श्रृंखला यहीं विश्राम लेती है, कल इससे आगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।